हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं जो कि हमारे देश में बीमारी फैली हुई है कोविड-19 कोरोना, जो कि हमारे देश के पूरे विश्व में ये बीमारी ने अपना कोहराम मचा रखा है और लोग बेहद परेशान हैं और बहुत सारे लोग इसमें संक्रमित हैं। बहुत सारे लोगों की मौतें हो रही हैं, जो कि बेहद दुखद घटना है। तो हम इस बीमारी से किस तरह अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं, क्योंकि अभी हर किसी को अपने स्तर पर अपनी सुरक्षा करनी होगी। हमें किसी पर भी निर्भर नहीं होना है कि गवर्नमेंट कुछ करेगी हमारे लिए, कि हमारे समाज में कोई कुछ करेगा, कि डॉक्टर्स हमारे लिए कुछ करेंगे। आपकी अपनी सुरक्षा सिर्फ आपके हाथों में है। बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच है कि हमें तो कुछ नहीं होगा, ऐसे थोड़े लगता है कोरोना। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि हम तो सुपरमैन हैं, हमको तो लग ही नहीं सकता है। बहुत सारे लोगों की ये भी सोच है। आज के समय में भी इतनी मौतें होने के बाद भी इतने लोग संक्रमित हैं, उसके बाद भी लोगों की ये सोच है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है, ये तो सब राजनीति चल रहा है, ये तो सब ये है। तो भाई, आप जाके शमशान घाट में देख के आइए। बड़ी बड़ी सिटी में, महानगर में, इंदौर जैसी जगह में लाइन लगी है, शमशान घाट में भी वेटिंग चल रहा है। उसको देख कर भी क्या आप ये सोच सकते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी नहीं है? सब अफवाहें हैं। तो आप अपने आप का बचाव कैसे कर सकते हैं, ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है। सरकार कितनी भी फैसिलिटी दे दे आपके लिए, कितनी भी वैक्सीन दे दे, आप देख ही रहे हैं कि वैक्सीन के 2 डोज लगने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, और जो संक्रमित हैं हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मेडिसिन मिलने के बाद भी लोगों की डेथ हो रही है। इसका मतलब है कि इस बीमारी पे कंट्रोल सिर्फ आपकी बॉडी का है। यदि आपकी बॉडी में इतनी क्षमता है कि वो इस बीमारी से लड़ सकती है, या फिर आप थोड़े बहुत लेवल पर संक्रमित हुए हैं तो आप इससे उभर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी बॉडी बेहद तरीके से संक्रमित हो चुकी है तो आप इससे निकल नहीं सकते हैं और मौत होना पॉसिबल है। तो इससे आपको अपना बचाव खुद ही करना होगा। कितने लोग हैं जो सरकार को ब्लेम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ये फैसिलिटी नहीं कर रही, वो फैसिलिटी नहीं कर रही। आपने देखा ही होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ नियम बनाए हैं कि भाई लॉकडाउन रख देते हैं या कोरोना कर्फ्यू रख देते हैं, पर उसमें भी यदि 2 घंटे की भी छूट मिलती है तो अधिकतर लोग दूध, सब्जी, किराना ये सब खरीदने नहीं जाते। लोग रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। उनको घर में बैठने से बेचैनी होती है कि भाई मैं घर पर नहीं बैठ सकता, थोड़ा घूम फिर के आता हूँ, क्योंकि छूट मिली है, उस बहाने का फ़ायदा उठा लो। पर आप अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं सोच रहे। अपनी तो छोड़ो, आप अपने परिवार के सदस्यों की ज़िंदगी के लिए नहीं सोच रहे हैं कि यदि आप संक्रमित होते हैं तो आपका पूरा परिवार भी संक्रमित हो सकता है। बहुत सारे लोग मास्क अपनी सुरक्षा के लिए नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इसलिए लगा रहे हैं कि कहीं पुलिस वाले ने देख लिया, ट्रैफिक पुलिस वाले ने, तो हमारा चालान नहीं कट जाए। कुछ लोग हैं जो वाकई में सारे नियम फॉलो कर रहे हैं और घर में सेफ हैं, सुरक्षित हैं। आप ये भी तो देखिए कि संक्रमण तो फैल रहा है, मौतें भी हो रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी गड़बड़ा रही है। कितने लोग हैं जो रोज़ का कमाते थे, रोज़ का खाते थे, उनके पास तो रोजगार भी नहीं रह गया है ये बीमारी की वजह से। उन लोगों के लिए भी आप सोचिए, क्योंकि सारे लोग, पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा चुकी है, सभी के काम धंधे ठप हो चुके हैं। अपनी सेविंग से कितने दिन चला लेगा व्यक्ति? कुछ लोग बहुत रईस होते हैं जिनके पास अपार पैसा, उनको तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ के कमाते हैं या महीने के कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं। यदि पूरा महीना उन्होंने काम नहीं किया तो अपनी सेविंग्स भी खर्च करने के बाद क्या करेंगे वो लोग? पिछले 1 साल से जैसे तैसे करके लोग रिकवर कर रहे थे, फिर से गाड़ी पटरी पर आ रही थी, लोगों के काम धंधे स्टार्ट हुए थे और वापस से यही चीज़ हो गई। इसमें मेरा मानना है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ना सरकार का, ना किसी चीज़ का, कोई व्यवस्थाओं का। पूरा दोष हमारा खुद का है, क्योंकि साल भर में जैसे ही केस कम हुए तो लोगों ने, और दूसरा ये न्यूज़ आई कि वैक्सीन आ गई है तो लोगों ने घूमना फिरना, बाहर का खाना, पार्टियाँ करना, पिकनिक पर जाना, रिश्तेदारों के यहाँ जाना, शादियाँ करना, ये सब बिल्कुल तोड़ फोड़ के साथ कर दिया था। धूम मचा दी थी लोगों ने। आज भी लोगों को मौका मिलता है तो वो अपनी रिश्तेदारी में जाना बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। चोरी छिपे जाएंगे, किसी भी बहाने से जाएंगे, पर जाएंगे। उनको ये भी फिक्र नहीं है कि वहाँ पर किसने बनाया, उसके बाद 50 लोग आए हैं, वहाँ पर वो लोग हैं, सांस ले रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं। उससे यदि संक्रमण कहीं किसी एक के साथ भी आ गया तो जितने लोग गए सभी लोग असुरक्षित हैं। मेरा यही मानना है कि आप सब लोग जितना हो सके अपने घर में रहें, घर में हैं
तो आप सुरक्षित हैं। बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं जब तक कोई इमरजेंसी नहीं है, या फिर आपका काम धंधा ऐसा है, आपको काम धंधे के लिए छूट मिली है और आप जा सकते हैं, तो बस अपने काम के लिए जाइए, काम से सीधे घर वापस आइए। कोशिश करें अपने बच्चों को भी आस पड़ोस में कहीं भी नहीं जाने दें, क्योंकि उससे भी संक्रमण फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बच्चे भी अभी बेचैन हैं क्योंकि उनका भी पूरे साल से स्कूल नहीं लगा है, बाहर की कोई एक्टिविटी नहीं हुई, दोस्तों से नहीं मिले, कहीं भी नहीं गए हैं, वो टूर पर भी नहीं गए हैं, उनकी पूरी गर्मी की छुट्टियां भी निकली गई, उनकी पूरी गर्मी की छुट्टियां भी निकली ही जा रही हैं, कुछ नहीं हुआ है। तो वो लोग भी बेचैन हैं, उनको भी आपको ही संभालना है, उनकी मानसिक स्थिति को आपको संभालना है, उनको आप उनके साथ खेलें, एंटरटेन करें, उनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी दें ताकि वो थोड़ा बहुत गेम खेल सके या कुछ सीख सकें उससे, ताकि वो अपने आप को व्यस्त कर सकें। अपने घर का माहौल थोड़ा खुशनुमा बनाएं ताकि घर में सभी लोग अच्छे माहौल में रह सकें और किसी को भी बाहर जाने की इच्छा ना हो। मेरी यही सलाह है कि यदि आप घर रहते हैं, प्रॉपर सारे नियम फॉलो करते हैं, तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अदरवाइज़ कोई वैक्सीन, कोई सुविधाएं, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। और आपको सबसे पहले आप बस ये देखें कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है, किसी ने अपने पति को, किसी ने पिता को, किसी ने माता को, किसी ने बच्चे को, किसी ने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को खो दिया है, उनकी तकलीफ़ एक बार आप देखिए। यदि आप वो महसूस कर सकते हैं तो आपको अपने अंदर ये डर ज़रूर महसूस होगा कि यदि अपनों को खोते हैं तो कैसा महसूस होता है। और यदि ये डर आपके अंदर आ गया तो आप सारे नियम खुद ब खुद मानने लगेंगे और सुरक्षित रहने की पूरी कोशिश करेंगे। आप देख ही रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, शमशान घाटों में वेटिंग्स चल रहे हैं। का मतलब समझते हैं आप कि कितनी तादाद में लोग मर रहे हैं, कि शमशान जैसी जगह पर भी लाइनें लगी हुई हैं, नंबर लग रहे हैं। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं, बेड मिल भी गए तो सही तरह से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। और जो सुविधा आपको घर में मिल सकती है वो हॉस्पिटल में नहीं मिल सकती, क्योंकि घर में आपके परिवार का एक भावनात्मक आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वो हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा। पर यदि आप संक्रमित होते हैं और ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा संक्रमण आपके शरीर में फैल जाता है, तो आपको हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी हो जाएगा। और उस वक्त व्यक्ति बहुत अकेला महसूस करता है, क्योंकि वहाँ अपना कोई नहीं रहता, सिर्फ डॉक्टर्स होते हैं जो कि आपको अटेंड तो करेंगे, लेकिन आपको जो एक मेंटली सपोर्ट चाहिए है वो पूरी तरह से आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आजकल तो हॉस्पिटल्स में भी इतनी भीड़ है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल्स के बिल भी नहीं पे कर सकते हैं, वो लोग तो ऐसे ही घर पर पड़े पड़े मर रहे हैं। तो प्लीज़ इस बात को सीरियसली लें और अपनी सुरक्षा खुद करें। यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी थोड़ा सा अपने जीवन में सतर्क हो सकें और इस बीमारी से लड़ने के लिए थोड़ा सा अपने अंदर साहस जुटाएं और सुरक्षित रहें घर पर। फिर कल मिलते हैं एक नई सोच के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।